बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। देखें, आज हम तिल की स्प्रे कर रहे हैं, तिल में जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से। देखें काश्तकार भाइयों, तिल की फसल में जड़ी बूटियां तिल की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, ख़ास तौर पर इडसिड। और तो काश्तकार भाइयों, इनके कंट्रोल के लिए हम आज स्प्रे करने लगे हैं। जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये तिल की फसल के खुराक को काफ़ी ज़्यादा खा जाती हैं, तो इसलिए इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि अच्छी पैदावार ली जा सके। तो काश्तकार भाइयों देखें, तिल के जड़ी बूटियों के लिए हम हर्बाउट स्प्रे कर रहे हैं। ये 35 ml यानी फ्री टैंकी, यानी 20 लीटर की टैंकी है। इसमें 35 ml हर्बाउट डालेंगे। इसमें कैप्सूल वर्म के लिए हम ये ल्यूफेनरान है, आर्डेंट कैंसर एवियारी ग्रुप की, और दूसरा काश्तकार भाइयों एमामेक्टिन है। 50 ml यानी फ्री टैंकी के हिसाब से एमामेक्टिन और 50 ml ल्यूफेनरान आर्डेंट के नाम से ये डालेंगे फ्री टैंकी के हिसाब से। 35 ml हर्बाउट काश्तकार भाइयों फ्री टैंकी में डालेंगे। हर्बाउट में काश्तकार भाइयों मैं बताता हूँ कौन से एक्टिव हैं। इसमें रमसल्फ्यूरान, फिजालोफाप और मेट्रीब्यूजन, तो ये 3 एक्टिव हैं जो तिल की जड़ी बूटियों को मुकम्मल तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे, यानी चौड़े पत्तों वाली को भी और साथ नुकीले पत्तों की, यानी सवांकी वगैरह को और घास नमा जड़ी बूटियों की, इटसेट और चिब्बड़ की जो बल्लें होती हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे। हमने 50 ml ये ल्यूफेनरान डाली टैंकी में, और ये हम एमामेक्टिन ये भी हम 50 ml फ्री टैंकी के हिसाब से डालेंगे। हर्बाउट इसमें 3 एक्टिव होते हैं, इसलिए इसको पहले डालने से पहले अच्छी तरह हिला लेना चाहिए, यानी मिक्स कर लेना चाहिए। तो हर्बाउट काश्तकार भाइयों हम इसमें फ्री टैंकी के हिसाब से 35 ml फ्री टैंकी के हिसाब से डालेंगे। काश्तकार भाइयों, जो ज़्यादा जहरों का मुरक्कब होता है उसको हमेशा स्प्रे वाली टैंकी में डालने से पहले अच्छी तरह हिला लेना चाहिए ताकि यकसा जो महलूल यकसा हो जाए। अब इसमें हम 35 ml हर्बाउट डालेंगे। ये 35 ml हमने हर्बाउट डाल दी इसमें। ये तीनों जहर काश्तकार भाइयों डालने के बाद हमने अच्छी तरह टैंकी को हिला लेना है ताकि ये, इसमें हमने स्प्रे वाली टैंकी में आधी टैंकी पानी से भर ली थी, उसके बाद हमने ये तीनों जहरें डाली हैं और इसको अच्छी तरह हिला लिया। अब इसको काश्तकार भाइयों पानी से हम फुल कर लेंगे, इसके हम इसकी स्प्रे करेंगे। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, इस तरह हमने फ्री टैंकी के हिसाब से 50 ml ल्यूफेरान और 50 ml एमामेक्टिन और 35 ml हर्बाउट, ये तीनों जहरें डालकर हमने तिल की फसल की स्प्रे करनी है। इससे हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे, साथ ही कैप्सूल वर्म यानी तिल की सुंडी को भी कंट्रोल करेंगे। तो चलते हैं अब स्प्रे करने की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने स्प्रे करनी है। देखिए काश्तकार भाइयों, हम तिल में स्प्रे कर रहे हैं जड़ी बूटियों के लिए, यानी इटसेट, चिब्बड़ की बल्लें और समाक और दूसरे घास नमा जड़ी बूटियों के लिए, और साथ ही काश्तकार भाइयों सुंडी के लिए यानी कैप्सूल वर्म के लिए ल्यूफेनरान और एमामेक्टिन तरीके से स्प्रे करनी है। आपने एक एक खेल यानी एक प्लांटर से ड्रिल करवाए हैं, आपने सिर्फ एक एक खेल को स्प्रे करनी है और न्यूट्रल सीधी रखनी है, यानी इस तरह नहीं करनी। तो देखें काश्तकार भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह स्प्रे करनी है। देखिए काश्तकार भाइयों, तो काश्तकार भाइयों देखें, इस तरह आप भी तिल की फसल में हर्ब आउट का स्प्रे करके तिल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके हम तिल से बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके ही हम बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, इसके बगैर हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, क्योंकि जड़ी बूटियाँ तिल की फसल में दूसरी बीमारियों का भी सबब बनती है, यानी सुंडी का और तेला का, वाइट फ्लाई और मिरड़ बग वगैरह का। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें और साथ ही दूसरे दूसरे रस चूसने वाले कीड़ों को भी हम होने वाले हमले से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी
और दूसरा काश्तकार भाइयों, स्प्रे अगर आपके पास टाइम हो तो स्प्रे अपनी फसल की खुद किया करें। देखिए काश्तकार भाइयों, जब हम किसी बंदे से स्प्रे करवाते हैं तो वो अच्छी तरीके से स्प्रे नहीं करता, और कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम हो तो अपनी फसल की खुद स्प्रे करें, अच्छी तरीके से स्प्रे करें, ताकि अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट लिया जा सके। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।